इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ठाकुर जी जो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रही है, विधायक है और वहाँ कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रही है पीसीसी को, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गुप्ता जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय शहरयार खान जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता रवींद्र तिवारी जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी साथियों, वो विशेषकर आप सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी का आज के इस पत्रकार वार्ता में पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और थोड़ा सा विलंब से शुरू हो रही पत्रकार वार्ता वो पहले से है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी के लिए देर रात भी जन आक्रोश यात्रा चली, उसकी वजह से थोड़ा सा विलंब से आज का कार्यक्रम। हमारी महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और इस राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में उनको जाना पड़ता है, इंडिया के बाहर भी जाके देश की बात करते हैं। तो राहुल जी का जब भी उचित समय होगा, पहले बीच में कुछ एकदम कंफर्म नहीं हुआ था, जल्दबाजी में कुछ इस तरह के प्रचार प्रसार हो गए थे, उनका ऑफिशियल प्रोग्राम जारी नहीं हुआ था। आने वाले समय में राहुल गांधी जी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में कई जगह प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी की सभाएं होंगी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कह सकते हैं कि उनके आदेश से और जन समर्थन मिलेगा। न डिजिटल इंडिया दिखाई दे रहा है, न अच्छा दिन दिखाई दे रहा है, न 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार दिखाई दे रहा है, न किसानों की आय दुगनी हुई है। एक काम जरूर हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अधिकारों का विकेंद्रीकरण नीचे की तरफ लेके जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, सिर्फ भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण इस सरकार में हुआ है। आज न्याय पाने के लिए छोटे छोटे कामों के लिए प्रदेश की जनता, किसान, गरीब, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार, माता बहन, हर वर्ग परेशान है। और इस सरकार को अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह चौहान को और सभी मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कोई नैतिकता नहीं बनती है कि वो इस पद पर बने रहे, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से हर पैमाने में फेल हो चुकी है। आप ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताएगी, और भाजपा के नेता बताएं कि वो कौन सी जीत रहे हैं, वो कौन सी जीत रहे हैं। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में आप सबके माध्यम से हमें भी देखने को मिला कितना जन आक्रोश है। जनता ने कई जगह खदेड़ने का काम किया, सरकारी तंत्र उनके लिए मंच सजाते हैं, जबरदस्ती भीड़ जुटाते हैं। मोदी की सभा में लोग नहीं आए, आपके यही शहडोल में भी हुआ था, रीवा में आए थे। शिवराज सिंह चौहान जहाँ जा रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री लोग घूम रहे हैं। कल ही लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके कार्यक्रम में, जन आक्रोश यात्रा में अभी रात में भी इतने लोग उपस्थित हैं और जगह जगह लोग खड़े मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान है, बदलाव चाहते हैं। और ये बड़ी बड़ी गृह मंत्री तो 200 के पार, यहाँ भी भाषण दे रहे थे कि 200 के पार, मध्य प्रदेश में 200 के पार होंगे। कर्नाटक में भी बोला था, कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ। तो ये जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ ये बातों की दुकान रह गए हैं। ये घोषणा भी रहे, अपने आप सब तय कर लेते हैं, पर इनकी सारी बातों को प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने समझ लिया है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, संविधान बचाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की है, उसका प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। और उसका हम लोगों को, देश की जनता को कहीं हमारी तरफ अच्छा झुकाव आया है और हमारे नेता के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ा है। ये ऐसा है कि 7 जगह से जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई है, कोई गुटबाजी नहीं है।
सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और 230 विधानसभा क्षेत्र में ये जन आक्रोश यात्रा पहुंच रही है और सभी नेताओं ने सबका रूट चाटते हैं, वो अपनी अपनी यात्रा को लेके जा रहे हैं। कहीं कोई गुटबाजी जैसी बात है ही नहीं। ये तो भाजपा के लोग जब उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता जाने वाली है तो इस तरह के सरूफे छोड़ते हैं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। इनके पास ना बेरोजगारी पे बात करने का कोई विषय है, ना इनके पास महंगाई के बात करने का कोई विषय है, ना किसानों के विषय पे बात करने का है। ये पूरी तरह से फेल सरकार है। धन्यवाद। देखिए, अगर कांग्रेस का पदाधिकारी, मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस का भी कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी था, पर अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता गलत काम करता है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है। इनके जैसे नहीं कि दिल्ली में आंदोलन कर रही थी पहलवान महिला, उनके साथ दुराचार हुआ और भाजपा का सांसद जिसको पार्टी से हटाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, उसको लगातार समर्थन देने का काम किया प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने। ऐसे ही प्रदेश में भी हो रहा है। प्रदेश में जितने आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है या अनुसूचित जनजाति के साथ घट रही है, उसके पीछे सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। ये हमारा चैलेंज। आज आप शहडोल में हैं, किस बात? हम सरकार नहीं चला पाए ऐसा नहीं था। हम भी खरीद फरोख्त करते, हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की हत्या करते तो शायद सरकार नहीं जाती। हमारे नेता तो बीके तो कांग्रेसी विधायक नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं। हम मंत्रिमंडल के पार्ट थे और जो विधायक गए हैं वो विधायकों ने अपने आप को नीलाम किया है, अपनी क्षेत्र की जनता को नीलाम किया है। और आज उनकी क्या दुर्दशा है आप देख लीजिएगा। उसमें से 2-4 जीत के आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी उनको टिकट के लाने पड़ रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने प्रदेश में एक अच्छी बनी हुई सरकार को और जो नेता लेके गया है आज उसकी क्या दुर्दशा है। कांग्रेस में दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे, वहां तो कोई नंबर ही नहीं है उनका। तो ये कहना कि कांग्रेस के लोग गए, अब ये देखिए हम लोगों ने तो लायक समझ के उनको टिकट दिया। इतनी सालों तक कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता बनाया। अब कोई अगर नालायक निकल जाए, कोई अगर अपने मातृ संस्था अपनी माँ के पीठ में छुरा भोग दे तो इसके लिए जिम्मेदार वो है और उसकी सजा वो लोग भोग रहे हैं। और आगे भी आप चुनाव में देखिएगा प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, ऐसा है कि जब उचित समय आएगा टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एक ही बैठक होना बाकी है और आकलन भी हमारे कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सर्वे एजेंसीज, प्रभारी, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा विषय नहीं है, अभी कोई आचार संहिता तो लगी नहीं है। और जिनने कर भी लिया है उनकी कितनी थूथू हुई है, कितना छीछा लेदर हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो उससे वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो विषय नहीं है, वो उनका काम है। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाती है। लोकतांत्रिक तरीके से इनके जैसे थोड़ी सरकार खरीद ले। आजकल तो इनकी जितनी सरकारें चल रही है खरीदी हुई सरकारें चल रही है और खरीदी हुई सरकार में इसी तरह की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं है उसका हनन होगा, जो लोगों के मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा। और यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में उचित समय पर अभी से पूरे प्रदेश में जन समर्थन मिल रहा है। हमारी यात्रा आप खुद देखेंगे फेसबुक में या वैसे 2-2 बजे तक भी 1-1 हजार लोग खड़े मिले हैं। आपके शहडोल जिले में कल हम प्रवेश किए, जबकि हम 4 घंटा लेट पहुंचे थे, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। और समर्थन में रात में हमारी आखिरी सभा 11 बजे आपके 12 बजे केसवाई जैतपुर में 11 बजे खत्म हुई और 12 बजे हम केसवाई में समरसता भोज और लोगों के साथ संवाद किया। तो जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरी मेजॉरिटी से बनेगी। और हो सकता है कि भाजपा के एक भी विधायक जीत के नहीं आए। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।